हेलो बुक बडीज, कैसे आप सब। आज की एपिसोड आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। वो इसलिए क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी किताबों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। तो अगर आप मोटिवेशन की तलाश में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप डिप्रेशन में हैं और आपको जिंदगी में सुकून चाहिए तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप सुपर रिच होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 7 किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को ना सिर्फ बेहतर करेंगी बल्कि आपकी पर्सनालिटी को अपसाइड डाउन चेंज करके रख देंगी। तो आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल बुक्स के हवाले से, सेल्फ हेल्प बुक्स के हवाले से और ऐसी किताबों के हवाले से जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी। So let's be back. वेलकम बैक दोस्तों। सो बुक रिव्यूज को स्टार्ट करने से पहले मुझे सिर्फ आपसे ये बोलना था कि जिंदगी में असल मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन कैसे हासिल करनी है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो इमीडिएटली बढ़ते हैं अपनी पहली किताब की तरफ, जो कि है मशहूर जमाना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। जनाब, ये वो किताब है जो मोटिवेशनल बुक्स का अगर किंग कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये वो किताब है जो 1936 में पब्लिश हुई और आज तक इसकी तकरीबन 15 से 20 मिलियन कॉपीज, मतलब तकरीबन 2 करोड़ के करीब इसकी कॉपी सेल आउट हो चुकी हैं ग्लोबली। बेतहाशा जुबानों में ये ट्रांसलेट हो चुकी है और ये एक शोर आफाक किताब है डेल कार्नेगी की, जो बात करती है कि लोगों के साथ आपने अपने रिलेशनशिप्स कैसे रखने हैं, लोगों को हैंडल कैसे करना है, अपने आप को एक लाइकेबल पर्सनैलिटी कैसे बनाना है, अपने आप को एक अच्छा लीडर कैसे बनाना है, अपने रिलेशनशिप्स कैसे बेहतर करने हैं। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं डिटेल में तो रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन कुछ चीजें इस किताब में बड़ी जबरदस्त हैं जो स्टैंड आउट करती हैं, वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। जिसमें नंबर 1 है, डेल कार्नेगी कहता है कि आप हमेशा स्माइल करें। सो स्माइल जो है ना अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी। सो अगर आप देखते हैं कि कोई स्माइली फेस है तो आपको भी अच्छा फील होता है, और अगर आपका कोई स्माइली फेस देखता है तो दे ऑल्सो फील गुड। सो ही सेज ऑलवेज स्माइल। दूसरी बड़ी जबरदस्त बात ये, डेल कार्नेगी कहता है कि लोगों का नाम याद रखें और उनको उनके नाम से एड्रेस करें। रिमेंबर, जब भी आप किसी बंदे का नाम लेते हैं उसके सामने तो उसको एक अच्छी फीलिंग आती है। सो ही सेज ऑलवेज रिमेंबर नेम्स ऑफ पीपल। तीसरी बात वो कहते हैं प्रेज एंड अप्रिशिएट पीपल। साइकोलॉजी में ये भी एक टर्म है जिसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको अगर मैं बताना चाहूं तो बड़े सिंपल जबान में ये कि अ बिहेवियर दैट इज नॉट रिवॉर्डेड विल नॉट बी रिपीटेड। एक काम अगर आप उसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो वो ये कहता है कि अगर आप एक अच्छे बंदे बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो आप आपस में जो आपके आसपास लोग हैं उनको अप्रिशिएट और प्रेज करना सीख जाए। एक और बड़ा जबरदस्त पॉइंट जो डेल कार्नेगी इस बुक में मेंशन करते हैं वो ये कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल एंड मेक देम फील इंपॉर्टेंट। लोगों को फील कराएं कि वो इंपॉर्टेंट है, उनकी इस दुनिया में प्रेजेंस जरूरी है, उनकी आपकी जिंदगी में प्रेजेंस जरूरी है। तो वो जब भी आपके साथ होंगे वो कहेंगे कि यार जब भी मैं इस बंदे से मिलता हूं तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। रिजल्ट क्या होगा, वो आपके साथ ज्यादा अपने मरासिम बढ़ाएंगे, अपनी एसोसिएशन बढ़ाएंगे, अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे और आपको भी अपने बारे में पॉजिटिव फील होगा। सो ये कुछ बातें जो डेल कार्नेगी ने इस किताब में मेंशन की है। अगेन जब मैं डिटेल में इस बुक का रिव्यू करूंगा तो और भी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही था। सो इफ यू वांट टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल देन डेल कार्नेगी इज द नेम ऑफ द गेम। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, ये शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग तो है ही, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि ये डायलॉग लिया गया है मशहूर जमाना मोटिवेशनल बुक द एल्केमिस्ट से, जो लिखी थी पोलो कोएल्हो ने बैक इन द ईयर 1988। तो जनाब, जब हम सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, ड्रीम्स को परस्यू करने की बात करते हैं, द एल्केमिस्ट इज राइट देयर एट द टॉप। पोलो कोएल्हो ने 1988 में ये किताब लिखी, उसके बाद करोड़ों कॉपीज इस बुक की बिक चुकी हैं।
तकरीबन 70 लैंग्वेजेस में ये बुक ट्रांसलेट हो चुकी है। और अगेन जब ड्रीम्स को परस्यू करने की बात आती है, जब अपने ख्वाबों का पीछा करने की बात आती है, तो इससे बेहतर किताब नहीं है। तो अगर आपने मोटिवेशन हासिल करनी है तो अल्केमिस्ट ज़रूर पढ़ें। सो दोस्तों, अल्केमिस्ट कहानी एक लड़के की जिसका नाम है सेंटियागो। उसको एक दफ़ा एक ख्वाब आता है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो ट्रैवल करता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, बहुत सारी परेशानियां झेलता है और फाइनली पहुंच जाता है इजिप्ट यानी मिस्र में पिरामिड्स पे, जहां पे फाइनली ही टर्न्स हिज ड्रीम इनटू रियलिटी। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, जब कभी इस किताब को डिटेल में रिव्यू करूंगा तो तब आपको पता लगेगा। लेकिन इस किताब का जो हर सेंटेंस है वो मर्क्यूरियल है, तिलिस्माती है, और आपको हर सेंटेंस में, हर लफ्ज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इट शोली इज अ मास्टरपीस बाय पॉलो कोएल्हो। तो अगर आपने अपने मोटिवेशन चाहिए, अगर आपने देखना, अगर आपका कोई ख्वाब है वो पूरा नहीं हो रहा, उसके ऊपर कैसे डटे रहना है, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर नंबर 2। सो दोस्तों, बढ़ते अपनी तीसरी किताब की तरफ, जो कि है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब पब्लिश हुई थी 1937 में, और ये किताब रिजल्ट थी एक इंटरव्यू का जो उन्होंने किया एंड्रयू कार्नेगी का। तो जब नेपोलियन हिल साहब एंड्रयू कार्नेगी, जो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनका इंटरव्यू करने गए, तो कार्नेगी साहब ने उनको एक पेशकश की, उनको एक प्रपोजल दिया। वो ये कि उन्होंने कहा कि दुनिया में जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिफॉर्म है, वो सांझे हैं, वो एक जैसे हैं। लोग अपनी सारी जिंदगी इन प्रिंसिपल्स, इन फॉर्मूलाज की तलाश में निकाल देते हैं। तो क्यों ना तुम एक किताब लिखो जिसमें ये सारे प्रिंसिपल्स कंसोलिडेट हो, कंबाइंड हो। नेपोलियन हिल ने कुछ देर सोचा और इस प्रपोजल पे अग्री कर लिया, और उन्होंने अगले 20 साल रिसर्च की और उसके बाद जो है ये किताब लिखी। एंड अगेन जब ये किताब लिखी तो ऑफ कोर्स ये हाथों हाथ बिकी, और दुनिया में आज इसकी, लाइक आई सेड, फॉर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड द अल्केमिस्ट, इसकी भी करोड़ों कॉपीज बिक चुकी हैं, क्योंकि इट गिव्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ हाउ टू एक्चुअली बिकम रिच। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस किताब में, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, जो बड़े ही ऑब्जेक्टिव हैं और आप इजीली इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो नेपोलियन हिल साहब इस किताब में 6 स्टेप का एक प्रोसेस बताते हैं जिसके थ्रू आप इजीली रिच हो सकते हैं। पहला स्टेप वो ये है, वो कहते हैं कि पहले आप डिसाइड करें कि आपने जिंदगी में कितने पैसे कमाने हैं। ये आप लिख लें कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने हैं, 10 अरब कमाने हैं, वो एक जगह पे लिख लें कि मुझे ये पैसे कमाने हैं। फिर वो कहते हैं नंबर टू वो कहते हैं कि आप इस पैसे को कमाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। अब सेक्रीफाइस में आपका टाइम आता है, आपकी एनर्जी आती है, आपकी फैमिली टाइम आता है, फैमिली लाइफ आती है, आपकी पर्सनल लाइफ आती है। तो वो ये कहता है कि आप फिर ये लिखें कि आप इस पैसे को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। फिर वो कहता है, अब आप बढ़े तीसरे स्टेप की तरफ। वो ये कहता है कि तीसरे स्टेप में आप ये डिफाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए कमाने, तो किस डेट तक कमाने हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कोई ना कोई डेट दें उसको, ताकि आपका जो प्लान है वो टाइम बाउंड हो जाए। चौथा वो कहते हैं कि आप एक डेफिनेट प्लान बनाएं कि आपने इस तक पहुंचना कैसे है, जो 1 करोड़ आपने कमाने हैं वो उस तक आप पहुंचेंगे कैसे, उस प्लान को चॉक डाउन करें। इस चौथे पॉइंट में वो एक और चीज कहते हैं कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड। जब तक आप परफेक्शन के पीछे जिंदगी में भागते रहेंगे आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो छोटा मोटा जैसा भी है, आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पे लग जाएं। 5वें पॉइंट में वो कहते हैं कि आप एक डायरी लें और उस डायरी में A to Z सब अपनी एक्टिविटीज को नोट डाउन करना शुरू कर दें। और 6ठे पॉइंट में वो ये कहते हैं कि जो भी आपने नोट डाउन किया है उसको डेली रीड करें। जब आप रीड करेंगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, वो एनर्जी आपको आपके गोल के करीब ले जाएगी। दैट्स हाउ इजी इट इज टू बिकम अ मिलियनेयर एज फार एज नेपोलियन हिल इज कंसर्न्ड। सो इफ यू वांट टू बी रिच एंड इफ यू वांट टू बी सुपर रिच, तो फिर आपने थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़नी है। अगली जो हमारी किताब है वो बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है, और वो है रिच डैड पुअर डैड, जो 1997 में पब्लिश की थी रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने। ये किताब बात करती है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके 2 डैड हैं, 2 बाप हैं। एक बाप अमीर है और दूसरा बाप जो है वो गरीब है। जो अमीर बाप है वो 8वीं फेल है, और जो गरीब बाप है वो PhD डॉक्टर है और बड़ा ही वेल रेड, वेल एजुकेटेड बंदा है, लेकिन स्टिल वो गरीब है। तो फिर उस किताब में वो डिस्कस करते हैं कि रिच होने का ताल्लुक कभी भी एजुकेशन से नहीं है।
रिच होने का ताल्लुक है आपकी मेंटालिटी से। वो ये कहता है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब ये फरमाते हैं इस किताब में कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा कैसे बनाना है, वो ये सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। और जो गरीब होते हैं वो चाहे कितना ही पढ़ लिख जाएं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनना है। जैसे कराची में हम लोग कहते हैं कि मेमन जो लोग हैं वो बड़े ही बिजनेस माइंडेड हैं, बड़े ही अमीर लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि पैसा कमाना कभी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, पैसा कमाना सिखाया जाता है घर में। तो मेमन लोगों की पहले दिन से ट्रेनिंग ये होती है कि कैसे आपने बड़े होकर बिजनेस करना है, जबकि आम लोग जो होते हैं वो पहले अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हाउ यू कैन बी अ गुड पर्सन एंड हाउ कैन यू बी अ गुड एम्प्लॉय। एक चीज जो इस किताब में स्टैंड आउट करती है, जो एक स्टेटमेंट सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है, वो ये कि जब एक एवरेज गरीब बंदा किसी महंगी चीज को देखता है, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई रोलेक्स वॉच देख ली, कोई महंगी गाड़ी देख ली, तो वो पहला सेंटेंस कहता है वाओ बहुत जबरदस्त, पर ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि जो रिच होने की जिसमें टेंडेंसी होती है, हालांकि उसके पास पैसे ना हो, वो हमेशा ये बात कहता है कि वाओ व्हाट अ कार या व्हाट अ वॉच, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। यू सी द डिफरेंस दोनों में। एक बंदा कहता है मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसमें रिच होने की टेंडेंसी होती है, जो अमीर हो सकता है, वो ये कहता है कि मैं इसको किस तरह से अफोर्ड कर सकता हूं, और फिर वो उसकी तगदो में लग जाता है। रिमेंबर, एक्शन क्योर्स फियर। तो अगर आप में गट्स हैं, इफ यू हैव द बॉल्स देन यू विल गेट इट। सो दैट्स व्हाट रिच डैड एंड पुअर डैड टॉक्स अबाउट। सो दोस्तों, जो हमारी 5वीं किताब है उसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये भी अगेन डेल कार्नेगी ने लिखी है, और ये बात करती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में परेशानियां कम कर सकते हैं, कैसे हम कम से कम फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, कैसे हम डिप्रेशन का मुकाबला कर सकते हैं। तो डेल कार्नेगी ने इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है वो ये कि कार्नेगी साहब कहते हैं कि जो हमारी परेशानियां हैं उसमें से 85% ऐसी हैं जो सिर्फ हमारे डर हैं, वो परेशानियां हैं ही नहीं। और जो रिमेनिंग 15% हैं, 15%, उसमें से 79% ऐसी हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा वो कंक्लूजन ये निकालता है कि हमारी जिंदगी में 97% जो परेशानियां हैं वो ऐसी हैं जो सिर्फ हमारा डर है, जो सिर्फ हमारा खौफ है, जो हमारे ज़हन के खुराफात हैं, और हमारा जो एक इनहिबिशन है, जो हमारी एप्रीहेंशन है, सिर्फ वो है। तो अगर आप वो इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला भी बताता है कि किस तरह आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, किस तरह खुदा की नेमतों पे उसका शुक्रिया अदा करें। अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट स्टेइंग हैप्पी। सो अगर आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको एक सडन बूस्ट ऑफ मोटिवेशन चाहिए, तो आप इस किताब को ज़रूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। सो दोस्तों, जो हमारी 6ठी किताब है वो है मशहूर ज़माना सेल्फ हेल्प ऑथर की, जिनका नाम है रॉबिन शर्मा, और किताब का नाम है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। बड़ी ही मशहूर किताब है, 1996 में पब्लिश हुई थी, और अगेन इसकी भी लाखों करोड़ों कॉपीज हर जबान में ये ट्रांसलेट हो चुकी है, और बहुत सारी इसकी इट हैज़ अ वेरी ग्रेट फैन फॉलोइंग अक्रॉस द ग्लोब। ये किताब बात करती है एक ऐसे आदमी की जो जिंदगी में जिसके पास सब कुछ है, उसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है। तो एक दिन वो क्या करता है, अपनी सारी दौलत, अपना घर, अपनी फरारी बेचता है और इंडिया चला जाता है, हिमालयाज़ में, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, और जब वापस आता है तो ही इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो उसकी पूरी जर्नी कवर की है। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना है, किस तरह से सुकून पाना है, अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे काउंट करना है, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। सो बुक बडीज बढ़ते हैं अपनी आखिरी किताब की तरफ, जो कि है द सीक्रेट, वन ऑफ माई फेवरेट, एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय रोंडा बायन। रोंडा बायन एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं, और उन्होंने 2006 में ये किताब लिखी थी। उससे पहले इसी नाम की एक मूवी भी रिलीज हुई थी, और 2006 में जब ये किताब पब्लिश हुई तो अगेन इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स अक्रॉस द ग्लोब, और ये तकरीबन 50+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, और करोड़ों कॉपीज इस किताब की बिक चुकी हैं। जो सेंट्रल आइडिया है द सीक्रेट का, वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों ये कहती है कि ऐसी हर चीज आप पालेंगे जिसके बारे में आप सोचेंगे, लेकिन सोच के पीछे कन्विक्शन होनी चाहिए, सोच के पीछे एक्शन होना चाहिए, सोच के पीछे विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, और सोच के पीछे स्ट्रगल होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें होंगी तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, रिमेंबर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना हासिल कर सके। आप अमीर भी हो सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, आप कंपनी के CEO भी बन सकते हैं। सिर्फ आपको उस चीज के बारे में सोचना है।
तो पॉजिटिव थॉट्स अगर होंगी तभी आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, उस चीज़ के बारे में स्ट्रगल करेंगे, उस चीज़ को पाने की तगोदो करेंगे। जब ये सब होगा तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। यही कॉन्सेप्ट मोर और लेस हमने द अल्केमिस्ट में भी डिस्कस किया था। सो द सीक्रेट इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो दोस्तों, ये था आज की 7 किताबों का रिव्यू। अब जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि व्हाट इज मोटिवेशन। देखिए, सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने बेतहाशा सैकड़ों के हिसाब से पढ़ी हैं, बट आई डोंट रीड देम एनीमोर। इसलिए क्योंकि ये किताबें जो है ना, कुछ हेयर एंड देयर छोटी मोटी चेंजेस के लिए अच्छी हैं ज़िंदगी में और आपको हेल्प भी करते हैं जो इनके अंदर मेथड्स हैं। लेकिन अगर आपने रियल मोटिवेशन पानी है तो फाइंड इट डीप इनसाइड यू। रिमेंबर, जब तक आप यू विल नॉट हैव फायर इन योर बेली, आपके अंदर हंगर नहीं होगी, आपके अंदर भूख नहीं होगी जिंदगी में कुछ करने की, आप जितनी मर्जी द सीक्रेट पढ़ लें, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ लें, अल्केमिस्ट पढ़ लें, कुछ नहीं होगा। अपने अंदर से मोटिवेशन ढूंढे, अपने अंदर इंट्रिंसिकली फाइंड मोटिवेशन विद इन योर सोल, विद इन योर सेल्फ। ओनली देन विल यू बी एबल टू मेक इट बिग इन लाइफ। जब तक आपके अंदर से नहीं मोटिवेशन आएगी, जब तक आप सुबह फुली मोटिवेटेड नहीं उठेंगे, जब तक आपकी जिंदगी में गोल नहीं होगा, विजन नहीं होगा, यू विल नेवर बी एबल टू अटेन ग्रेटनेस। इसीलिए अपना कोई ना कोई विजन बनाएं, उसके बारे में ऑब्सेस्ड हो, उसके बारे में पागलपन होना चाहिए आपके दिल में, तभी चीजें, ओनली देन विल यू बी एबल टू मेक इट बिग। आई एम टेलिंग यू, दिस इज थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब तक आप किसी चीज के बारे में ऑब्सेस्ड नहीं होंगे, आप कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। सो इन किताबों को जरूर पढ़ें, इन किताबों को रिव्यू करें, लेकिन फाइंड मोटिवेशन विद इन योर सेल्फ। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे दोस्तों को फायदा हो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैं इस तरह की मालूमाती वीडियोस रेगुलरली पहुंचाता रहूं। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स मेक आवर पाकिस्तान ग्रेट एंड लेट्स रीड, लर्न, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.